हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी 2023 एग्ज़ाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। और देखिए यहाँ पर मैंने जो न्यूमेरिकल्स लिए हैं ये मैंने सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल्स अनसॉल्व्ड पेपर से लिए हैं, ठीक है। तो देखिए इन अनसॉल्व्ड पेपर के न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एक बार तो ये समझिएगा एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। जितने चैनल पर नए आए हैं स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से पढ़ना है ना तो आपको अनसॉल्व्ड पेपर के न्यूमेरिकल्स लगवाने होंगे, और जो कि मैं आपको लगवा रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो में आपको कुछ मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में 65 प्लस लाना तो आप लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको जुट जाना है अभी से, ठीक है। और अगर आप बोर्ड परीक्षा 2023 में वाकई में आपका टारगेट है भाई साहब कि हमें हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा और तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 7 नंबर वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो कि बेसिकली 7 नंबर में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और आपको देखना होगा यहाँ पर कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं कैसे सॉल्व होते हैं, आखिर में इनको लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पहला न्यूमेरिकल्स जो कि काफ़ी शानदार है और एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। इसको सबसे पहले आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना। सबसे पहले आप लोग केवल देखना कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। हमको क्या करना है, धारा का मान जो है ना वो फाइंड करना है, हमको बताना है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमको केवल और केवल एक परिपथ दे देगा। जो आपको ये दिख रहा है ना ये आपका एक परिपथ होता है, इसको हम लोग परिपथ कहते हैं। और इस परिपथ में आपका बैटरी लगी हुई है और इसमें आपके कई सारे प्रतिरोध दे रखे हैं। इन प्रतिरोधों को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका एक तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे जो कि हमारा होगा R। इस तुल्य प्रतिरोध को निकालेंगे और इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर हल, ठीक है, क्योंकि हम इसको हल करने जा रहे हैं तो आप लोग समझिएगा आखिर कैसे हल करेंगे। देखिए तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे ना तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 ओम और 3 ओम के दो ऐसे प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो मतलब कि ये श्रेणी क्रम में क्यों दे रखे हैं और समांतर क्रम क्या होता है, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को हमारा एक बेसिक लेक्चर है उसको देखना होगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस बेसिक लेक्चर को जरूर से देख लेना, क्योंकि बेसिक लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया है कि आखिर में जो आपके न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रतिरोध होते हैं कब श्रेणी क्रम में कब समांतर क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है। तो देख लेना उस लेक्चर को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद करेगा आपकी, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले 2 ओम और 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये आपके श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ कि परिपथ में 2 ओम व 3 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। देखिए संयोजित का मतलब होता है जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े हुए भी लिख सकते हो। तो जो आपके 2 ओम और 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो मतलब कि अब हम क्या करेंगे, इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। देखिए पूरे का नहीं, केवल और केवल इन दोनों के मध्य का निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 निकालेंगे इसलिए हम छोटा सा तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लेते हैं। देखिए फार्मूला इसका होता है R = R1 + R2 और इस प्रकार से डॉट डॉट करके RN होता है, ठीक है। बट हम लोगों को 2 निकालना है तो इसलिए हम केवल 2 निकालेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग मान लेते हैं R डैश, ठीक है। तो अगर आप R डैश यहाँ पर देखेंगे तो क्या आने वाला है आपका, तो यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो R1 बराबर हमारा 2 दे रखा है और R2 बराबर हमारा 3 दे रखा है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। और ये बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ कठिन नहीं होते, ठीक है। तो R डैश बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 5 ओम। तो मतलब कि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया तो आपका आ गया 5 ओम। अब देखिए इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा अपडेट करते हैं,
तो देखिए अब ये फिगर आपका कुछ इस प्रकार का हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हमने जो आप लोगों के यहाँ पर दो प्रतिरोध लगे हुए थे 2 और 3 ओम के, मैंने इनको सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 5 ओम। यानी कि दो प्रतिरोध जब मैंने सॉल्व किए श्रेणी क्रम वाले तो आपके निकल के आ गया 5 ओम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई साहब 10 ओम, 5 ओम और ये 10 ओम, ये तीनों ही प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में दे रखे हैं। आप चाहे तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप लोग ये कर सकते हैं, इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज धीरे धीरे समझाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा, आप लोग दूसरे नंबर पर देखिए सेकंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे 10 ओम व 5 ओम, क्योंकि 10 ओम व 5 ओम के जो दो प्रतिरोध है ना भाई साहब, वो किस में दे रखे हैं, समांतर क्रम में दे रखे हैं। क्योंकि आपको अब समझना है समांतर क्रम क्या होता है, तो देखिए इसके लिए आपको बेसिक लेक्चर जरूर समझना, ठीक है। वैसे आप समझ लें, समांतर क्रम का मतलब होता है कि भाई साहब आपके एक दूसरे के समांतर हो। जैसे ये देख सकते हो एक दूसरे के समांतर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये तीनों ही एक दूसरे के समांतर हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है अभी मैं बताने वाला हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि 10 ओम व 5 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। समांतर क्रम में संयोजित हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग यहां पर लिखेंगे भाई साहब, इसका आप लोग तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं आर डैश, ठीक है। और देखिए समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, इसको अगर हम आर डैश मान लेंगे, इसके तुल्य प्रतिरोध को अगर हम आर डैश मान लेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1/r डबल डैश। क्योंकि हमने इसका तुल्य प्रतिरोध आर डबल डैश माना है तो इसको हम आर डबल डैश से लिख देंगे, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर दो प्रतिरोध है इसलिए मैंने दो ही लिया, ठीक है। समझ में आ गया। आगे इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 1/r डबल डैश बराबर में r1 की जगह मैं ले लूंगा 5 और r2 की जगह मैं ले लूंगा 10, ठीक है। 1/5 1/10, ठीक है। 5 और 10 है ना, तो मैंने 5 और 10 ले लिया, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से ध्यान से समझेंगे ना, तो देखिए आपका एलसीएम आ जाएगा 10, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 5 दूना के 10, 10 दो ऊपर आ जाएगा, 10 से कम 10 तो एक ही रह जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3/10 ओम, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लीजिएगा, वरना आपको इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे ही यूज लेने वाले, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी आपका आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई साहब इसको हम लोग पलट देंगे। तो जब इसको हम पलटेंगे ना तो ये आपका आर डबल डैश बराबर आ जाएगा यहाँ से 10/3 ओम, ठीक है। ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर मतलब कि यहाँ पर आपका ये आर डबल डैश जो है ना, ये आपका आ जाएगा 10/3 ओम। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा आर डबल डैश बराबर 10/3 ओम। तो अब आपका जो ये डायग्राम है किस प्रकार का नजर आने वाला, जरा इसको देख लीजिएगा। अब आपका ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का नजर आने वाला है। क्योंकि क्यों नजर आने वाला, देखिए हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया तो भाई साहब ये आपका आ गया 10/3 ओम, तो हम लोग इसको मिलाकर लिख देंगे 10/3 ओम। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को अगर आप देखेंगे समांतर क्रम में तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इस बार इस सिस्टम में मैं लिखने वाला हूँ कि परिपथ में 10 ओम व 10/3 ओम के दो प्रतिरोध जो है ना, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। ये किस क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। ये समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो देखिए समांतर क्रम संयोजित के लिए हमने फार्मूला बताया आपको, लेकिन इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं आर ट्रिपल डैश। अगर इसका हम तुल्य प्रतिरोध मानेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा 1/r ट्रिपल डैश बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ पर आप लोग प्रतिरोधों की संख्या बढ़ा सकते हो, R3 भी कर सकते हो, ठीक है। R2 मैंने कर दिया, अब R3 R4 जितने प्रतिरोध आप उतने कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 है इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिकली 2 लिया, ठीक है। आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ से आपका क्या निकलेगा, 1/r ट्रिपल डैश बराबर में 1/r1 कितना भाई साहब, R1 आपका है यहाँ से 10, ठीक है। 10 ले लिया मैंने, प्लस अगर आप एक चीज देखेंगे तो देखिए ये आपका 10/3 है, इसको पलट देंगे क्योंकि 1 करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 3/10, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से एक चीज देखेंगे हर समान है तो आप कर लीजिए, 10 आ जाएगा।
और ऊपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 1 4 ये 4 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना, वैसे आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको पलट लेंगे तो आपका आर ट्रिपल डैश बराबर में आ जाएगा 4 यानी कि 10/4 ओम। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 4 एकम 4 दूना के 8 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी कि 2.5 ओम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आपका जो आर ट्रिपल डैश बराबर में क्या निकलेगा भाई, आर ट्रिपल डैश बराबर में निकलेगा आपका 2.5 ओम। ध्यान से अगर आपने एक एक चीज़ समझी है तो पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए ये जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया तो आपका निकल के आ गया 2.5 ओम। ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरे सर्किट को बनाकर दूसरे तरीके से बनाता हूं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये फिगर अब कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, इस प्रकार का मैंने इन दोनों को ही सॉल्व कर लिया, इसको और इसको सॉल्व करने पर आपका कितना आया था, 2.5 ओम आया था। तो इस बार आपका फिगर इस पैटर्न का बनने वाला। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे तो ये आपका ये ओम 0.5 ओम, 2.5 ओम और ये 1 ओम, ये तीनों ही एक कतार में है, यानी ये तीनों ही श्रेणी क्रम में है। एक कतार में आप देख लो ना, 0.5 ओम आया, फिर आपका ये 2.5 ओम आ गया। अगर आप कहेंगे समांतर क्रम दिख रहे हैं, नहीं भाई साहब ये समांतर क्रम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जब यहाँ से आपकी धारा जाएगी, अगर यहाँ पर एक और कोई रेखा होती मान के चलते तो यहाँ पर ये समांतर क्रम में होते, लेकिन इसके बाद ये रेखा यहाँ से ठप हो गई, बंद हो गई, तो मतलब ये आपके समांतर क्रम में आए हैं, मतलब कि श्रेणी क्रम में, सॉरी श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ से अब ये इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, ये आपके एक कतार में, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक लेक्चर देखने लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप में मैं लिखने वाला हूँ आप लोग 0.5 ओम, 2.5 ओम व 1 ओम के 3 प्रतिरोध जो है ना, किस क्रम में दे रखे हैं, 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। समझ में आ गया। अगर ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी। तो इस बार जो हम परिपथ सॉल्व कर रहे हैं ना, ये हमारा इस बार लास्ट परिपथ है, यानी ये लास्ट प्रतिरोध बचे हुए हैं। तो अगर हम इसके मध्य का तुल्य प्रतिरोध आप मान ले कैपिटल आर, ठीक है, जो कि हम मानना चाह रहे थे, ठीक है, शुरुआत से इसको अगर हम मान लेंगे ना तो इसके बाद पूरा परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया आर, कैपिटल आर, तो आपका कैपिटल आर बराबर में हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 3 प्रतिरोध है इसलिए मैंने 3 प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे आप लोग, अब तीनों को एक जोड़ लीजिए आप लोग, तो आपका हो जाएगा यहाँ से 0.5 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ से 2.5 प्लस आपका यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, ये पूरे को आप लोग क्या कर दीजिए, ओम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ से क्या निकल के आएगा, आपका यहाँ से निकल के आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 प्लस 0.5 3 हो जाएगा और 1 4, यानी कि ये पूरा आपका 4 ओम निकल कर आएगा। ठीक है, यानी कि इस पूरे परिपथ का जो आपको ये पूरा परिपथ एक मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अगर आप यहाँ से देखना चाहेंगे तो ये पूरा जो परिपथ था, ये पूरा परिपथ, इसका जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो आपका बेसिकली निकल के आया 4 ओम। तो मतलब कि हमको क्या ज्ञात करना था, अगर आप एक चीज देखेंगे ना तो हमको तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करना था, और हमको क्या ज्ञात करना, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करके हमको परिपथ में बहने वाली धारा हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसका पूरा परिपथ तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब मैं इसका निकालूंगा धारा, जो कि प्रश्न में हमसे पूछी जा रही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है परिपथ में बहने वाली धारा, यानी कि आपको आई का मान फाइंड करना है। ठीक है, ये आई क्या होती है, तो देखिए ये आपकी होती है वैद्युत धारा, ये आपकी क्या होती है, वैद्युत धारा होती है। ठीक है, जिसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए वैद्युत धारा का मान फाइंड करने के लिए आप लोगों को ओम का नियम आपको पता होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता ध्यान से समझ लेना, ओम के नियम से हम लोग धारा निकालेंगे। तो ओम के नियम से, ओम का नियम नहीं पता ध्यान से समझ लेना। देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है भाई साहब आपका V I इंटू आर, V I इंटू आर। समझ में आ गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमको I निकालना है, तो R को मैं इधर भेज दूंगा तो I बराबर आपका निकल के आ जाएगा V/R। ये आपको निकल के आ गया फार्मूला। अब यहाँ पर सिंपल से आप क्या करेंगे, अगर आप लोग देखेंगे तो V बराबर आपको दे रखा था इस परिपथ में 12 वोल्ट, V बराबर 12 वोल्ट आपको दे रखा था, और R बराबर ने आपने निकाल लिया कितना, 4 ओम। ठीक है, तो मतलब कि आपको हर एक वैल्यू पता हो गई है अब। ठीक है, तो V बराबर आपको क्या पता, V बराबर आपको पता है कि 12 वोल्ट है। ठीक है, और आपको परिपथ में पता कितना प्रतिरोध निकल के आया, 4 ओम।
तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। V बराबर आप लोग क्या रखेंगे 12, ठीक है, और R बराबर आप क्या रखेंगे 4, तो ये 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि आपकी 3 एम्पियर की धारा इस पूरे परिपथ में बहने वाली है, ठीक है। 3 एम्पियर की धारा इस पूरे ही परिपथ में बहने वाली है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर आसानी से क्या कर सकते हैं, मान को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग आसानी से धारा की मान को निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने निकाला। तो देखिए ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, इजी है, केवल आप और एम्पियर को आप लोग ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। परिपथ में हमसे धारा पूछ रही थी, हमने परिपथ की धारा निकाल ली है, जो कि हमारी I बराबर कितनी निकल के आ गई, I बराबर हमारी निकल के आई है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो भाई साहब निकल के आई है 3 एम्पियर। कितनी निकल के आई, 3 एम्पियर निकल के आई, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको जरूर से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार का, उसी तरीके का, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा गया, 3 सवाल दे दिए गए हैं, बट ये 3 उसी तरीके से लगने वाले हैं जिस तरीके से पहला लगा था। अगर आपने पहला समझा है तो ये आप लोग खुद से भी लगा सकते हो, बट मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए आपसे परिपथ में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले तो आपको परिपथ दे दिया जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको परिपथ दिखाऊंगा। तो परिपथ में आपसे सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि आपसे R यानी कि जो आपका कैपिटल R है वो पूछ रहा है। इसके बाद आपसे परिपथ में प्रवाहित धारा यानी कि आपसे I का मान पूछ रहा है, ठीक है, आपसे I का मान पूछ रहा है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है A व B, कोई बिंदु हैं A और B, उन दोनों के मध्य का विभवांतर, ठीक है, यानी A और B बिंदुओं के मध्य का आपको विभवांतर क्या है उसको आपको फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए 3 चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहले मैं आपको परिपथ दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए ये आपका है परिपथ। अब देखिए परिपथ में आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आपसे परिपथ में बहने वाली धारा I पूछ रहा है, R पूछ रहा है, और आपसे A और B बिंदुओं के बीच में विभवांतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, A और B बिंदुओं के बीच में विभवांतर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही समझाया था कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बता देता हूं, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस पूरे परिपथ में तो आप लोगों को ये 3 ओम दिख रहे हैं जो कि समांतर क्रम में है, और ये 2 दिख रहे हैं जो कि ये भी समांतर क्रम में ही हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले या तो मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूं या तो मैं इन्हें सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने आपको सबसे पहले समझाया था, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे परिपथ में 10 ओम व 40 ओम के 2 प्रतिरोध, 10 ओम और 40 ओम के 2 प्रतिरोध जो है ना, ये जो 2 प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में दे रखे हैं, समांतर क्रम में दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं वही चीज लिखूंगा यहाँ पर कि 10 ओम और 40 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो काफी सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे जुड़े हैं क्यों नहीं लिखा, तो देखिए मैंने लिख दिया जुड़े हैं, ठीक है। यानी 10 ओम और 40 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, और देखिए समांतर क्रम के अगर ये जुड़े हैं तो इन दोनों के मध्य का हम लोग जो तुल्य प्रतिरोध है मान लेते हैं R डैश है, ठीक है, R डैश मान के चलते हैं। तो यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला बनेगा आपका 1/R डैश बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है, समझ में आ गया ये चीज़, ठीक है। और अगर आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे ना कॉमन, ठीक है, तो वो आपकी ये रहने वाली कि जो आप R डैश निकालेंगे वो पहले वाले की तरह ही निकालेंगे। R1 बराबर आप लोग 10 रख देंगे, और R2 बराबर आप लोग क्या रख देंगे, R2 बराबर आप लोग रख देंगे 40, यानी 1/40, समझ में आ गया। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए ओम से, ठीक है, क्योंकि हम ओम निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व करिए, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 40, इसका एलसीएम 40 आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 10 चौक यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा, 40 एकन 4 तो 4 1 ऊपर आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 5/40, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 5 × 40 यानी 1/8 यहाँ से ओम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपका 1/8 ओम ये राइट ऑप्शन नहीं आया, राइट आंसर यानी राइट नहीं निकल के आया। इसको जब हम पलटेंगे तो ये R डैश आपका निकल के आएगा यहाँ से आपका 8 ओम, ठीक है। तो ये आपका आ गया राइट, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, राइट आ गया 8 ओम, समझ में आ गया। तो मतलब कि आपका ये आ गया पहला, ठीक है, पहला आ गया। अब हम लोग इसी प्रकार से जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसका मैं डायग्राम दिखाना चाहूँगा आपको। इनको मैंने सॉल्व कर लिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ये आपका आ गया 8 ओम। अब मैं इन तीनों को सॉल्व करता हूँ। जब इन तीनों को मैं सॉल्व करूँगा तो ये दोनों ही परिपथ जब सॉल्व हो जाएंगे तो ये समान श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखिएगा।
जाएगा। ये अब एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ये आपके तीनों ही समांतर क्रम में है, 30, 20 और 60 ओम के। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यही लिखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ कि परिपथ में 30 ओम, 20 ओम व 60 ओम या फिर 60 ओम के तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है, संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो इसके लिए मैं मान के चल रहा हूँ इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध है R ट्रिपल डैश, ठीक है, R ट्रिपल डैश। तो इसके लिए फार्मूला बन जाएगा 1/R ट्रिपल डैश बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे 1/R ट्रिपल डैश, ठीक है, 1/R ट्रिपल डैश निकालेंगे तो Rn बराबर 30 रख देंगे, R2 बराबर 20 रख देंगे, R3 बराबर 60 रख देंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सभी के मान रखिएगा। R1 की जगह हम 1/30 रख देंगे, ठीक है, R2 की जगह 1/20 रख देंगे और R3 की जगह 1/60 रख देंगे, ठीक है। और पूरे का हम लोग ब्रैकेट करके ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो कि हम लोग करना जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल हो गया, इसको आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इन तीनों का ही आपको क्या निकल के आएगा एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम 60 निकल के आएगा, ठीक है, 60। अब देखिए 30 दुना के 2 ऊपर आ जाएगा, 20 तिहाई 60 तो 3 ऊपर आ जाएगा, 60 इक्के 60 तो 1 ही बना रहेगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 3 2 5 1 6/60। इसको काटेंगे आप लोग 6 के 6 यानी कि 1/10 ओम, बट ये 1/10 ओम आपका सही नहीं निकल के आया। इसको आप जब पलटेंगे तो ये आपका R ट्रिपल डैश बराबर में निकलेगा आपका कितना, 10 ओम। ये कितना निकलेगा आपका, 10 ओम निकलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आप लोग अगर इसका फिगर देखेंगे ना तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनने वाला, ठीक है। यानी कि जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो ये आपका आ गया 10 ओम, ठीक है। इसको मैंने पूरे को सॉल्व किया, ये आपका आ गया 8 ओम। अब परिपथ में 10 ओम और 8 ओम के दो ऐसे प्रतिरोध हैं जो समांतर श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पर आप क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर अब लिखने वाला हूँ कि भाई साहब परिपथ में, अब लिखूंगा, अब परिपथ में केवल दो प्रतिरोध जो अगर ये श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो देखिए इसके लिए हम इसका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R कैपिटल, जो कि हमको निकालना है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, R, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में तो R बराबर आ जाएगा आपका R1 प्लस R2। ठीक है, R1 कितना है 10, ठीक है, R1 कितना है 10 है, R2 कितना है 8। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका निकल के आ जाएगा 18 ओम। कितना निकल के आ जाएगा, 18 ओम निकल के आ जाएगा। तो मतलब कि आपका जो कैपिटल R है, यानी कि तो आपका तुल्य प्रतिरोध है भाई साहब, वो आपका निकल के आ जाएगा 18 ओम। कितना निकल के आ जाएगा, 18 ओम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे मैंने कैसे इस प्रश्न को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है ना, तो आप लोग आसानी से इसके आगे के क्वेश्चन कर पाओगे। आगे हमसे क्या पूछ रहा था परिपथ में, आगे हमसे परिपथ में पूछ रहा था तुल्य प्रतिरोध, यानी जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं। ये हमारा निकल के आया 18 ओम। तो पहला आंसर आपका मिल चुका है, पहला आंसर आपका आ चुका है 18 ओम। इसके बाद परिपथ में धारा पूछ रहा है। ठीक है, तो परिपथ में धारा मैं आपकी निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर नंबर दूसरा आप लोग देखेंगे, तो आंसर नंबर आप लोग दूसरा समझने की कोशिश करना। ठीक है, जो कि हम निकालने वाले हैं आंसर नंबर दूसरा। देखिए ध्यान से समझना, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, हमको क्या क्या पता है। देखिए सबसे पहले ओम का नियम, जो आपको ओम का नियम है इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम से लिख देते, चलो ओम के नियम से। तो देखिए ओम के नियम से आपको पता क्या होता है भाई साहब, V क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, I निकालना है, तो I बराबर आपका हो जाएगा V बाई R। ठीक है, और V का मान आप सभी को परिपथ में दे रखा था 12 वोल्ट। ठीक है, पहले वाले में भी दे रखा था, इस वाले में भी दे रखा 12, तो ये आपका हो जाएगा 12। बट इस बार ये R बराबर 18 दे रखा है, तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा, ये जरूर कटेगा। 6 दूना के 12, 6 तिरको 18। तो अब आप लोग इसको काट लो। तो देखिए इसको अगर 3 से काटेंगे तो सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 20 हो गया। अब काटेंगे तो ये आपका क्या जाएगा, 3 छाक 18, और फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 छाक 18, फिर 2 आ जाएगा 3 छाक 18। तो मतलब कि अगर आप ये 6 है,
5 से बड़ा है, एक संख्या इधर बढ़ा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ये यानी कि ये धारा जो हमारी निकल के आएगी, ये आपकी निकल के आएगी 0.67 एम्पियर, यानी कि 0.67 एम्पियर धारा निकल के आएगी। ठीक है, और हमसे अब क्या पूछ रहा है, ए और बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर। अगर आप तीसरा वाला आंसर देखेंगे ना, तीसरा वाला ये हमसे पूछ रहा है भाई साहब कि ए और बी बिंदुओं के विभवांतर, लेकिन अगर आप यहाँ पर विभवांतर देखेंगे तो ये तो अलग निकलेगा, ये तो अलग निकल आएगा। लेकिन अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इस पूरे परिपथ में जो धारा बहने वाली है आई, वो आपकी 0.6 एम्पियर की ही बहने वाली है। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो मतलब कि यहाँ से v बराबर तो हम लोग जो निकालना चाहते हैं वो तो हमको पता है, पता नहीं निकालना है। आर आपका क्या निकलेगा, आर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये निकले था 8 ओम। इन दोनों के मध्य का जो तुल्य प्रतिरोध था 8 ओम था। तो मतलब कि यहाँ से आर बराबर आपका दे रखा है वो है 8 ओम। हमको v बराबर यानी कि i बराबर हमको पता है 0.67 एम्पियर, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब हम सिंपल से यहाँ से ओम का नियम फॉलो करेंगे। हमको इस बार v निकालना है, तो v बराबर क्या फार्मूला होता है, v इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, यहाँ से हम सिंपल से v बराबर मान रखेंगे, यानी कि i का मान रखेंगे 0.67 एम्पियर और r का मान रख देंगे 8। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 8 सते 56 के आसिर लगा 5 और 8 छंग 48 और 48 और 5, 48 कितना होता है, 53 होता है, लगभग 53 ही होता है। ठीक है, 48 और 5 53। ठीक है, अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए तो आपका आ जाएगा 5.36 वोल्ट। ठीक है, ये वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि विभवांतर का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो आपकी वोल्ट होती है। तो v बराबर आपका आ जाएगा 5.36 वोल्ट। तो इस प्रकार से ये तीनों ही आंसर जो आपके पूछे गए थे मैंने आसानी से सॉल्व करके आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो